डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6th इंग्लिश ग्रामर चैप्टर फर्स्ट द सेंटेंस एंड इट्स काइंड से रीड करेंगे। इन एनी लैंग्वेज कम्युनिकेशन इज़ वेरी नेसेसरी। किसी भी भाषा में संचार बहुत आवश्यक है। विच इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू वर्ड्स, और जो केवल शब्दों द्वारा संभव है। वर्ड्स दैट आर इंटरवोवन टू फॉर्म सेंटेंसेज, जो एक दूसरे से मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। दिस होल्ड्स गुड फॉर बोथ वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। यह मौखिक और लिखित दोनों संचार के लिए अच्छा है। वर्ड्स आर ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग ए मीनिंग, हैविंग ए स्पेस और आइदर साइड। जो शब्द होते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स, वो अक्षरों का समूह होते हैं। हैविंग ए मीनिंग, उनका एक अर्थ होता है। हैविंग ए स्पेस, और उनका एक विस्तार होता है, या दोनों होते हैं। लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। आगे जो शब्दों के समूह दिए गए हैं उनको देखो। ग्रुप ए, इज गर्ल ए सेराइल ब्यूटीफुल। तो स्टूडेंट्स, ये ओनली वर्ड्स हैं, इनका कोई भी मीनिंग नहीं निकलता। अब ग्रुप बी में इसी को ठीक करके लिखा है, सेराइल इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सेराइल एक सुंदर लड़की है। तो ये कैसे हुआ? सेंटेंस बनाने का तरीका होता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब होती है, और मेन वर्ब हो तो मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इस क्रम में अगर हम लिखेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा, और ये क्रम फॉलो नहीं करेंगे तो सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। बी सेंटेंस, देयर बेगर वाज ए एट डोर माई। तो ये क्या है? ओनली वर्ड्स है, इनका कोई मीनिंग नहीं है। अब ग्रुप बी में इसी को ठीक करके लिखा है, देयर वाज ए बेगर एट माई डोर। मेरे दरवाजे पर एक भिखारी है। अब ग्रुप ए में फिर देखो सी सेंटेंस, इंग्लैंड बिल्ट नॉट वाज ए डे इन। तो ये फिर वर्ड्स आ गए। अब इसको ठीक करके लिखा है इधर सी, इंग्लैंड वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। इंग्लैंड एक दिन में नहीं बना था। नाउ यू कैन सी दैट द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन ग्रुप ए डू नॉट मेक एनी सेंस। अब आपने देखा कि ग्रुप ए में जो शब्दों का समूह है वो कोई सेंस नहीं बनाता, कोई अर्थ नहीं निकलता उसका। while the group of words in group B do make sense। जबकि ग्रुप बी में जो शब्दों का समूह है वो एक अर्थ बनाता है। when we want to say something, जब हम कुछ कहना चाहते हैं, we need words, तो हमें शब्दों की आवश्यकता होती है। and we put these words in right order, और हम इन शब्दों को सही क्रम में रखते हैं। सही क्रम में रखना क्या है? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। देन वी गेट ए सेंटेंस विद ए कंप्लीट मीनिंग। तब हम एक पूर्ण अर्थ का सेंटेंस प्राप्त करते हैं। 10 ग्रुप बी कंटेन्स sentences which give proper sense in a meaningful manner। इस प्रकार ग्रुप बी में सेंटेंस हैं जिनका सही तरीके से अर्थ निकलता है। स्पेशल नोट, ए सेंटेंस इज आल्सो नोन एज ए बेसिक यूनिट ऑफ द लैंग्वेज। एक सेंटेंस को किसी भी भाषा के एक मूलभूत इकाई के रूप में जाना जाता है। कंपेरिजिंग एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट। एक स्वतंत्र वर्ब को इसके सब्जेक्ट के साथ जोड़ा जाता है।
ए सेंटेंस बिगिन्स विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद ए फुल स्टॉप, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन और मार्क ऑफ ए एक्सक्लेमेशन। एक सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है, कैपिटल लेटर बड़ी ABCD का अक्षर आता है शुरू में, और एंड कैसे होता है, या तो फुल स्टॉप आएगा, या मार्क ऑफ इंटेरोगेशन आएगा, या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। अब चेक योर स्किल, आपने क्या सीखा वो चेक करो। रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इनटू प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। इसमें स्टूडेंट्स हमें वर्ड्स दिए गए हैं, हमने उनको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है ताकि ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। ही, टू, मी, स्टडी, एडवाइज, लो। अब इसका कोई मीनिंग नहीं है, अब इसको प्रॉपर ऑर्डर में रखते हैं। ही एडवाइज्ड मी टू स्टडी लॉ। उसने मुझे लॉ की पढ़ाई करने की सलाह दी। लॉ होता कानून, कानून की पढ़ाई करने की सलाह दी। सेकंड, चीट, नेवर, यू, मस्ट, एनीवन। अब ये हम वर्ड्स, अब इसका सेंटेंस बनाते हैं। यू मस्ट नेवर चीट एनीवन। तुम्हें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। थर्ड, आई द पेंसिल विच आई यस्टरडे हैव लॉस्ट फाउंड। अब इसका सेंटेंस बनाते हैं। आई फाउंड द पेंसिल विच आई हैव लॉस्ट यस्टरडे। मुझे वह पेंसिल मिल गई जिसे कल मैंने खो दिया था। फोर्थ है, ही डिप्राइव डिड वाई यू प्रॉपर्टी ऑफ योर। अब ये कोई मीनिंग नहीं निकलता, अब इसका सेंटेंस बनाते हैं। वाई डिड ही डिप्राइव यू ऑफ योर प्रॉपर्टी। उसने तुम्हें तुम्हारी संपत्ति से वंचित क्यों कर दिया। डिप्राइव का मीनिंग होता है वंचित करना या बेदखल करना। अब इसकी हिंदी ये भी हो सकती है, उसने तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी से या तुम्हारी संपत्ति से बेदखल क्यों कर दिया। अब फिफ्थ सेंटेंस, स्टूपिड टू फॉरगेट मी ऑफ हाउ नेम योर। कोई मीनिंग नहीं निकलता। स्टूपिड हाउ फॉरगेट ऑफ योर नेम टू मी। स्टूपिड के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया है। इसमें अचानक कोई बात बोलते हैं तो उसके लिए लगाते हैं। स्टूपिड का मीनिंग होता है मूर्ख। हाउ फॉरगेट ऑफ योर नेम टू मी। मैं तुम्हारा नाम कैसे भूल गया। सिक्स्थ, ग्रामर एन एक्सरसाइज इज विदाउट द स्टडी एनी लिमिट्स ऑफ। इसका सेंटेंस बनेगा, द स्टडी ऑफ ग्रामर इज एन एक्सरसाइज विदाउट एनी लिमिट्स। जो ग्रामर को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्याकरण। व्याकरण की पढ़ाई एक अभ्यास है, विदाउट एनी लिमिट्स, बिना किसी सीमाओं के। यानी कि ग्रामर सीखने की कोई सीमाएं नहीं हैं, जितना सीखोगे उतना ही कम है। बिलीव दैट हार्ड टू हाउ डिड सच ए ही डिड। इसका सेंटेंस बनेगा, हाउ डिड ही डिड सच दैट हार्ड टू बिलीव। हाउ डिड ही डिड सच, उसने ऐसा कैसे किया, दैट हार्ड टू बिलीव, उस पर विश्वास करना मुश्किल है। टीचर यू एडवाइज टू प्रोसीड हाउ योर कैन। अब इसका सेंटेंस क्या बनेगा, हाउ कैन यू प्रोसीड टू योर टीचर एडवाइज। तुम्हें अपने अध्यापक की सलाह का अनुसरण कैसे कर सकते हो, या अपने अध्यापक की सलाह का पालन कैसे कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी के पार्ट अगले वीडियो में करेंगे।